सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अतीश और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। सो गाइस, आपको याद होगा पिछले एपिसोड के अंदर हमने मोल्ट्रेस को कैप्चर किया था। आज मैं फ्यूशिया सिटी में आ चुका हूँ थर्ड और लास्ट लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन को पकड़ने, जो हमारे कैंटो बर्ड ट्रियो का मेंबर है, जिसका नाम है आर्टिकुनो। आप देख सकते हैं मैंने स्पार्की को थंडर वेव मूव सिखा दिया था मूव ट्यूटर की मदद से। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू, क्योंकि मैं चाहता था पैरालाइज करके शायद से आसानी होगी, क्योंकि पोकेमॉन सोने के बाद जाग जाता है। और वैसे ही आर्टिकुनो को 4 टाइम्स एडवांटेज है ग्रासी पर, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। और सॉरी गाइस, मैं 4 दिन बाद या 5 दिन बाद पोकेमॉन फायर रेड का वीडियो डालने वाला हूँ। एक्चुअली मैं थोड़े और गेम्स ट्राई कर रहा था। आपने देखा होगा मैंने अमंग अस एंड वो डायनामॉन्स वर्ल्ड का भी गेम प्ले डाला था। उन दोनों का भी आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगा। डायनामॉन्स वर्ल्ड में मैं थोड़ी और प्रोग्रेस करेंगे, पर फिलहाल अभी पोकेमॉन फायर रेड की बात करते हैं। हम आर्टिकुनो, एक आइस और फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ने जाएंगे, जो आई थिंक सी फोम आइलैंड्स पर है। और मैं सही जा रहा हूँ, फिलहाल रूट 20 पर है सी फोम आइलैंड्स। सो इसको पकड़ने के बाद हम आगे भी देखेंगे कोई हम लेजेंडरी पोकेमॉन और पकड़ सकते हैं कि नहीं। और अभी पोस्ट गेम भी बाकी है, तो उसे भी पूरा करना। तो ठीक ठाक 10-15 वीडियोस और देख सकते हैं आप पोकेमॉन फायर रेड की। और उसके बाद अभी मैं सोचा तो नहीं है श्योरली कि मैं कौन सा पोकेमॉन का ही गेम कोई कंटिन्यू करूंगा। दैट इज फॉर श्योर जीबीए का। आइदर इट विल बी एमरल्ड, प्लैटिनम, हार्ट गोल्ड और रेनेज प्लैटिनम ग्लेज्ड, ऐसा ही कोई गेम होगा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, मतलब देखने के लिए। अच्छा, आपने जितना पोकेमॉन फायर रेड पर को सपोर्ट दिया, आई होप आप उनको भी उतना ही सपोर्ट दीजिए। और चलिए अब थोड़ी गेम की बात कर लेते हैं। प्रमोशन तो अपना जारी रहेगा। सीफोम आइलैंड्स एकदम और पता है ये आर्टिकुनो सबसे मुश्किल होता है इनमें पकड़ना। आर्टिकुनो की जो लोकेशन है वो बहुत ही ट्रिकी सी है। ज़ैप्डॉस और मोल्ट्रेस की इतनी आसान थी, इसकी तो बहुत ही भूल भुलैया काइंड ऑफ है। बट स्टिल ट्राई करते हैं गाइस, क्या पता मिल जाए। सी फोम आइलैंड पर ये पता नहीं क्या ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे बस मुझे इतना पता है मेरे पोकेमॉन को स्ट्रेंथ आनी चाहिए। और आई थिंक मैंने स्पार्की को लास्ट एपिसोड के अंदर सिखा दिया था मोल्ट्रेस को पकड़ने के लिए स्ट्रेंथ। और यहाँ पर गाइस हमें बहुत अच्छे आइटम्स मिल रहे हैं, बिग पर्ल एंड ऑल। सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। और आई थिंक गाइस यही वो जगह जहाँ पे मुझे उन बोल्डर्स को नीचे करना है। सो लेट्स गो। और गाइस तब तक थोड़ी सी रैंडम बात कर लेते हैं, तब तक हम आर्टिकुनो तक पहुंचते हैं। तो किसने सीएसके का मैच देखा था? भले ही हम एलएसडी से हार गए, पर कोई नहीं गाइस, हमारे पास एक और चांस है उन्हें हराने का। एंड ऑल्सो धोनी ने क्या मारा था भाई, लग ही नहीं रहा था कि सीएसके 150 भी टच कर पाएगा। और धोनी के बहुत औलत हम 176 के एक ह्यूज टोटल पे पहुंच गए। बट क्लासी राहुल ने अच्छी बैटिंग की एंड नो प्रॉब्लम दैट वी लॉस्ट। But the thing is that we played really well. Our players, bowlers tried their best. जस्ट थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत पड़ गई थी, पर कोई नहीं गाय। और गाइस मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत मैंने देखा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबको आप हेट देते हैं। आप नहीं, मतलब बहुत सारे लोग, प्लीज़ इनको हेट मत दीजिए। आखिरकार वो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो भी अपना दिल एक पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं हमें जितवाने के लिए। भले वो जीतवा न जी पा रहे हो अपनी टीम को, पर अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं ना। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे। एंड या रियली, और अब मैच की बात करते हैं, तो अब हमारा अगला मैच भी एलएसजी के साथ ही होगा पे बैक वीक के अंदर। एंड आई होप उस मैच को हम इजीली जीत पाए, क्योंकि पिछले मैच में तो हमारी बहुत बेइज्जती हुई थी। एलएसजी ने एक तरफा मैच कर दिया था। शुरुआत में सेकंड इनिंग्स की स्टार्ट में लग तो रहा था पिच स्लो है और हम जीत सकते हैं, बट जैसे ही केएल राहुल बैटिंग करने आया, लग नहीं रहा था कि पिच स्लो है। उल्टा ऐसा लग रहा था कि सीएसके के बैट्समैन एक्सेप्ट धोनी स्लो खेल रहे थे। एंड देयर वी गो गाइस, बातें ही बातों में हमारे सामने आर्टिकुनो आ चुका है। सो लेट्स चैलेंज मिस्टर आर्टिकुनो। So guys, Articuno is in our front, the third legendary bird Pokemon of Kanto bird trio. तो मैं स्पार्की को भेजूंगा गाइस, पहले से पैरालाइज कर देंगे और फिर इस पर थंडर शॉक अटैक करेंगे। इसको 10 या 5 या 70% पे ले आएंगे, ताकि इसको कैच करना आसान हो जाए। और फिर इस पर जैसे बाकी पोकेमॉन्स के लिए करते रहते हैं, भर भर के दे दनादन पोकेबॉल्स फेंकनी है। दैट इज आवर मिशन। सो लेट्स गो। जब तक फिर अपनी आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, आई थिंक सीएसके को अगर जीतना है तो उन्हें अपनी बॉलिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर मैच में ठीक ठाक बैटिंग करती है सीएसके, ठीक ठाक
180 से 190 ऐसे रन बना देती है, बट कसर रह जाती है थोड़ी बॉलिंग में। बॉलिंग में भी पावर प्ले में तो हर बार रन खा ही रही है। मिडल ओवर्स और डेथ ओवर, मिडल ओवर्स को स्पिनर्स संभाल लेते हैं हमारे जडेजा पथिराना, मतलब तीक्ष्णा, सॉरी पथिराना नहीं। और फिर डेथ ओवर्स में पथिराना एकदम शानदार बॉलिंग करके हमें जितवा देता है। बट स्टिल आई थिंक अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पावर प्ले में, क्योंकि तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर ये सब विकेट्स भले ही ले लेते होंगे, बट इनकी एक कमी अगर से रन बहुत खाते हैं। बट इसका कोई कंसर्न नहीं। एट लास्ट केकेआर के मैच में भी पावर प्ले में बहुत रन खाए थे, पर मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स ने हमें बचा लिया था। और उसके अगले मैच में जब हम एलएसजी को फेस कर रहे थे, हमारा बैटिंग लाइनअप चल गया था, पर एज यूजुअल हमारा पावर प्ले जब बॉलिंग कर रहे थे तब पहले 6 ओवर्स में बहुत रन खाए, और मिडल ओवर्स में भी हमने रन खा लिए, इसकी वजह से ही हार गए। क्योंकि अगर पावर प्ले में तो रन खाना आदत हो चुका है, पर अगर हम मिडल ओवर्स और डेथ ओवर्स में भी रन खाएंगे तो हम हारना ही है। अच्छी बॉलिंग, और ऐसे समझ नहीं आता कि सचिन रविंद्र और डेरन मिचेल को तुम खिला रहे हो तो उससे बॉलिंग क्यों नहीं करवाते उनसे। एक आध ओवर गलती से कभी दे दिया धोनी, सॉरी ऋतुराज गायकवाड़ ने, तो ठीक है। वैसे उसको होता है एक्चुअल कैप्टेंसी तो धोनी ही कर रहे हैं, बस टॉस करने और फिर लास्ट में 2-3 लाइनें इंग्लिश की बोलने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ आ रहे हैं। बट स्टिल आई थिंक ही इज जस्ट ग्रूमिंग। सो बट स्टिल आई थिंक थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ या धोनी जो भी सारे डिसीजन इन रियल ले रहा है, उन्हें इनको भी चांस देना चाहिए, खासकर दुबे को, क्योंकि उसका नाम है T20 स्क्वाड में, वो एज एन ऑलराउंडर हमें चाहिए। बैट्समैन तो हमारे पास अच्छे खासे हैं, और 2023 19 नवंबर, हु कांट एनीवन कांट फॉरगेट दैट डे मैन। बहुत बिटरली हम हार गए थे, बहुत बुरा हुआ था, और बूम, बात ऐसी बात में आर्टिकल आ चुका है। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई सरप्राइज नहीं। मुझे तब मैं सरप्राइज हो गया था जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। आई वॉज रियली सरप्राइज कि 5th या 4th बॉल में कैसे आ गया, बट इट्स गुड। Articuno, one of the legendary bird Pokemon with its long tail trailing behind its flying from its magnificent. So, do you want to give a nickname to the captured Articuno? Why not, man? So, guys, इसका नाम होगा Icicle. So, हमने अपने Zapdos का नाम रखा था शॉकी, हमने अपने मोल्ट्रेस का नाम रखा था फ्लेमी, और हम आर्टिकुनो का नाम आइसिकल इसलिए रख रहे किसी पोकेमॉन से इंस्पायर्ड नहीं, क्योंकि मिट्टी में एक भी आइस टाइप पोकेमॉन नहीं है। सो आई थिंक दैट्स गुड फॉर अस। तो अभी यहाँ से एस्केप रोप मार के बाहर निकल लेते हैं। ओके, हाइपर पोशन, एस्केप रोप, एस्केप रोप, एस्केप रोप, एक एस्केप रोप है क्या मेरे पास? आई थिंक मेरे पास एस्केप रोप नहीं है, या मैं खरीदी तो थी ढेर सारी एस्केप रोप्स। ये नहीं यार, ये भी नहीं है। ओ शिट, एस्केप रोप्स तो है ही नहीं मेरे पास। ये मिल गए 18 एस्केप रोप्स। सो वी यूज द एस्केप रोप टू एस्केप फ्रॉम दिस। एंड चलिए गाइस, चलते हैं फिर फ्यूशिया सिटी के अंदर। वो उसका मूव सेट देखने, क्या नाम है हमारे आर्टिकुनो का। आई बिलीव उसका मूव सेट यही होगा, आइस बीम, माइंड रीडर, मिस्ट, और एक और कोई ऐसा ही स्टेटस टाइप्स ऑफ मूव होगा। और गलती से मैं फ्यूचर सिटी की जगह सैफ्रॉन सिटी में आ चुका हूँ, बट दैट इज नॉट अ बिग डील। आई जस्ट वांट टू यूज द बिल्स पीसी। Satish booted the PC. Which PC you do want to use? Satish's Pokemon storage system opened. So move Pokemons के अंदर ये guys Legends का Icicle Articuno level 50. So docile nature का है, met at C form। इसके स्टार्ट्स में थोड़ी सी मेहनत इसके अटैक और स्पीड में है। Mist, Agility, Mind Reader and an Ice Beam. The user predicts the foes. मुझे हमेशा से जानना था ये माइंड रीडर करता क्या, पता चला इसका यूज। तो एक ही ठीक ठाक मूव है इसके पास, आइस बीम, चलो ये, और बाकी सब तो बेकार है। फिर चलेगा, फिर अब इस वीडियो में इतना ही खत्म कर देता है इस एपिसोड को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। लाइक एम करते हैं पूरे 10 लाइक का, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द से जल्दी 50 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिएगा। अगला वीडियो डायनामॉन्स वर्ल्ड का होगा, आपको टीजर दे देता हूँ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।